राहुल को 2024 वाली सियासी खिचड़ी पकानी है, इसलिए पहले 14 पार्टी के नेताओं को बुलाया, सारे मोदी विरोधियों को इकट्ठा करके चाय कॉफी भी पिलाई, नाश्ता भी करवाया। मगर इस वक्त मोदी वर्सेस हु की इस जंग में देश का मूड क्या है? क्या इस देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या वाकई में किसान आंदोलन और जासूसी इंडिया की प्रायोरिटी है? सच तो यह है कि देश में अभी भी मोदी की लहर है और राहुल की सियासी साइकिल की डगर बहुत मुश्किल है। देश के मूड को राहुल एंड कंपनी के भाषण से नहीं, अलग अलग सर्वे के एनालिसिस से डिकोड करेंगे। मोदी कहां नंबर 1 है और राहुल का ग्राफ क्यों डामाडोल है? 5 मिनट में सारे सर्वे के नतीजे आपके सामने होंगे। देश मोदी के बारे में क्या सोचता है? 2024 की रेस में मोदी अकेले हैं या कोई वाकई उनकी टक्कर में है? चलिए ये समझने के लिए आपको एक एक करके अलग अलग सर्वे के नतीजे बताते हैं। सबसे पहले मोदी की लोकप्रियता की बात करते हैं। यह बात सही है कि कोरोना की दूसरी वेव ने जनता जनार्दन की नजरों में मोदी की लोकप्रियता को थोड़ा डेंट लगाया, मगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 29 जुलाई 2021 की अपडेटेड रेटिंग कहती है कि मोदी अभी भी 43% की औसत अप्रूवल रेटिंग के साथ 13 राष्ट्राध्यक्षों में दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं। मोदी को अप्रूव करने वालों का टोटल परसेंटेज 68% है। दूसरी वेव में मोदी को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट तो कई सारी लिखी गई है। 2024 के मद्देनजर साइकिल और ट्रैक्टर पर सियासी स्टंट तो खूब हो रहे हैं, मगर दूसरी वेव के बाद मोदी की रेटिंग घटने की बजाय क्यों बढ़ने लगी है, ये मोदी विरोधी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। 8 मई 2021 को मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग 31% थी, जो 8 जून आते आते 37% हो गई। ये मोदी की 7 जून वाली स्पीच की वजह से हुआ, जब उन्होंने बड़े फैसले लेते हुए सरकार द्वारा वैक्सीन खरीदने की बात कही और 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया। ये फैसले पब्लिक को राहत देने वाले थे, क्योंकि राज्य सरकारें विफल हो रही थी। इसी के बाद मोदी की रेटिंग्स बढ़ती चली गई। विश्लेषण करने वालों ने कहा कि पब्लिक को लगता है कि मोदी ही उन्हें किसी क्राइसिस से निकाल सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि देश के लोगों को अलग अलग राज्यों के सीएम पर नहीं, देश के पीएम पर ही भरोसा है। 31 जुलाई 2021 को देश और दुनिया की हेडलाइन बनी कि भारत ने वैक्सीन डोज देने के मामले में जुलाई का टारगेट अचीव कर लिया, और अगले ही दिन यानी 1 अगस्त को राहुल ने यह झूठ फैला दिया कि जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गई। खुद को विपक्ष का बड़ा चेहरा बताने की हड़बड़ाहट में अफवाह फैलाने का नतीजा क्या होता है, अब ये देखिए। वैक्सीन को लेकर मोदी विरोधियों ने सियासत तो जमकर की, लेकिन हाल ही में YouGov के एक सर्वे में पता चला कि दूसरी पार्टी के समर्थकों की तुलना में वैक्सीन को लेकर बीजेपी के समर्थक ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सर्वे के नतीजों में पता चला कि 71% बीजेपी सपोर्टर्स कम से कम वैक्सीन की 1 डोज ले चुके हैं, जबकि इस पैमाने पर सिर्फ 57% कांग्रेस सपोर्टर्स ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर 71% बीजेपी सपोर्टर आश्वस्त हैं, जबकि कांग्रेस के समर्थकों का परसेंटेज है सिर्फ 56%। वैक्सीन पर राहुल का ट्वीट तो ट्रोल हुआ ही, उन्हें तो अभी से ही 2024 वाले झटके भी लगने लगे हैं। चलिए कुछ और सर्वे की मदद से आपको यह समझाते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। इसके जवाब में करीब 33% लोगों की राय नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी। राहुल 17% पर अटके थे, दीदी सिर्फ 7% और शरद पवार को सिर्फ 0.9% लोगों का साथ मिला। जाहिर सी बात है, राहुल हो या दीदी हो, शरद पवार हो या कोई और हो, 2024 की सियासी पिच पर सबसे मजबूत खिलाड़ी नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। अभी ये डिस्कशन का टाइम नहीं है। दीदी मेरा लीडर है, हम तो मांगेंगे ही, दीदी हर देश का लीडर होंगे, ये तो हम मांगेंगे।
2024 में राहुल का सियासी साइकिल क्यों पंक्चर होगा? ट्रैक्टर क्यों नहीं चलेगा? दीदी के मोबाइल पर प्लास्टर क्यों चिपका रहेगा? अभी से कुछ और फ्रेश सर्वे में आए फैक्ट्स की मदद से समझते हैं। पिछले महीने एक सर्वे में लोगों से 2021 में मोदी सरकार के काम पर सवाल पूछा गया। सवाल था कि मोदी सरकार कैसा काम कर रही है। इसके जवाब में सर्वे में 51% लोगों की राय ये थी कि मोदी सरकार की परफॉर्मेंस या तो अच्छी है या उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसी पैमाने पर 2020 का यह आंकड़ा कहता है कि मोदी सरकार के काम से 62% लोग बहुत खुश थे और 2019 में मोदी के काम से खुश लोगों का आंकड़ा 75% था। ये बात सही है कि 2021 में नंबर्स थोड़े कम हुए हैं, मगर अभी भी परसेंटेज 50% से ज्यादा है, यानी मोदी पर पब्लिक का भरोसा अभी भी कायम है। इसे एडलमैन रिसर्च की 2021 की ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर देश के 79% लोगों ने अपना भरोसा जताया था। भारत इस मामले में 28 देशों से दूसरे नंबर पर था। सिर्फ इंडिया में अलग अलग टाइम पर हुए सर्वे में ही मोदी को फुल मार्क्स नहीं मिले। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी मोदी पर भरोसा जताते हैं। एक ऐसे ही सर्वे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या इंडियन अमेरिकन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। इसके जवाब में 48% लोगों ने मोदी के परफॉर्मेंस को अप्रूव किया, जबकि डिसअप्रूव करने वालों का परसेंटेज था 31। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अप्रूव करने वालों में 69% इंडियन अमेरिकन हिंदू थे, 20% मुस्लिम थे, 34% ईसाई थे और 38% वो लोग थे जो खुद को धर्म का चश्मा लगाकर नहीं देखते। यानी हर 10 में से 7 हिंदुओं ने मोदी का समर्थन किया। हर 5 में से 1 इंडियन अमेरिकन मुस्लिम भी मोदी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट दिखाई दिया। भारत में बैठे मोदी विरोधी ये कहकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं कि मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर देश को बर्बाद कर दिया, देश को रॉन्ग ट्रैक पर भेज दिया, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। मगर इस सर्वे में इंडियन अमेरिकन से सवाल पूछा गया कि क्या भारत सही दिशा में जा रहा है। इसके जवाब में अमेरिका में जन्मे 32% और विदेश में जन्मे 39% इंडियन अमेरिकन ने कहा कि हां, भारत राइट ट्रैक पर है। सर्वे में करीब 75% इंडियन अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने खुद को प्रो इंडिया बताते हुए भारत को सपोर्ट किया। इसमें 17% लोगों ने मौजूदा भारत सरकार की नीतियों का समर्थन किया। हालांकि 58% लोग ऐसे भी थे जो सरकार की कुछ नीतियों को लेकर क्रिटिकल थे। IAS के इसी सर्वे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी पूछा गया था कि इंडियन अमेरिकन भारत की किस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके जवाब में 32% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, 12% ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, 3% ने एनसीपी, 2% ने CPIM और BSP का साथ दिया, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने शिवसेना, समाजवादी पार्टी, TMC और अकाली दल का साथ दिया। यानी बीजेपी की तुलना में कोई भी दूसरी पार्टी इस सर्वे में कहीं नहीं टिकी। 70% इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जो बीजेपी और मोदी के बारे में जानते हैं, 60% कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ रखते हैं। मगर इस सर्वे में एक और जबरदस्त चीज पता चली जब ये पता करने की कोशिश की गई कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां, संस्थाएं और नेताओं को लेकर लोगों का मूड क्या कहता है। इस पैमाने पर मोदी की रेटिंग 58 है, भारतीय जनता पार्टी की रेटिंग 57 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 46 की रेटिंग मिली, जबकि कांग्रेस RSS से भी नीचे है और उसकी रेटिंग है 44। रही बात राहुल गांधी की, तो इस पैमाने पर वो सबसे नीचे है और राहुल को सिर्फ 38 नंबर मिले हैं।